हेलो दोस्तों। नमस्ते। आजकल आपने ये बहुत सुना होगा जीएसटी 2.0। जीएसटी बचत उत्सव। लेकिन ये है क्या? नाम सुनने में थोड़ा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्या है ये स्कीम? कैसे आपको फायदा देती है? सरकार क्या बोल रही है? क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? और इसके पीछे हिडन एजेंडाज भी क्या हो सकते हैं? तो चलो शुरू करते हैं। जीएसटी 2.0 क्या है? अब बचत में नया टैक्स सिस्टम आया है, जीएसटी 2.0। सरकार ने सितंबर 2025 से जीएसटी को पिछले 4 से 5 अलग-अलग स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% से हटाकर अब सिर्फ 2 मेन स्लैब्स रखे हैं, 5% और 18%। और जो लग्जरी वाले महंगे सामान या सिन गुड्स हैं, जैसे पान मसाला, सिगरेट, महंगी गाड़ियां, उन पर 40% टैक्स है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स, बाइक, टीवी, फ्रिज जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स कम हुआ है। कुछ बहुत जरूरी चीजों पर 0% टैक्स भी है, जैसे रोटी, पनीर, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, काफी दवाइयां हो वगैरह। मतलब क्या? अब टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो गया है। जरूरी चीजें 5% या 0%, नॉर्मल और इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली 18%, और लग्जरी चीजें 40%। पहले से सस्ती, कैलकुलेशन आसान और पारदर्शिता ज्यादा है। जीएसटी बचत उत्सव क्या है? अब सरकार ने लॉन्च किया है जीएसटी बचत उत्सव, जो 100 दिनों का कैंपेन है। इसमें रेट्स को सिंप्लीफाई किया गया है। अब मेनली सिर्फ 2 स्लैब्स बचे हैं, 5% और 18%। एग्जाम्पल, अगर आप सोप या टूथपेस्ट खरीदते हो, पहले उस पर अलग अलग रेट लगता था, अब सिंपल 5% है। अगर आप बाइक खरीदते हो, पहले 28% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 18%। मतलब सीधे सीधे करीब 10% का फर्क। और ये डिफरेंस छोटा नहीं है। बड़े परचेसेस पर हजारों रुपए बच सकते हैं। इसीलिए सरकार इसे फेस्टिवल बोल रही है, फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स, यानी बचत उत्सव। गवर्नमेंट का कहना है कि इस मूव से पूरे देश में लोग मिलकर करीब 2,50,000,000 रुपए सेव करेंगे हर साल। सोचो, कितना बड़ा नंबर है। अब हर बिल पर आपको क्लियरली एक लाइन दिखेगी, जीएसटी डिस्काउंट। मतलब आप इजीली जान पाओगे कि इस रिफॉर्म की वजह से आपने कितनी बचत की। फेस्टिवल्स में शॉपिंग सबसे ज्यादा होती है, चाहे दिवाली हो या होली। लोग कपड़े, गिफ्ट्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं। तो इस टाइम पर प्राइसेस कम होने से डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। साथ ही ये लोकल बिजनेसेस, फार्मर्स और छोटे दुकानदारों को भी हेल्प करेगा, क्योंकि उनके लिए भी टैक्स कैलकुलेशन आसान हो गया है। यानी एक तरफ कस्टमर्स सेव कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेलर्स को भी फायदा हो रहा है। विन विन सिचुएशन लग रही है। लेकिन दोस्तों, हर स्टोरी के 2 साइड होते हैं। सरकार जो दिखा रही है, उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडाज भी हो सकते हैं। इलेक्शन स्ट्रैटेजी। ये जीएसटी बचत उत्सव सिर्फ टैक्स कम करने की बात नहीं है, इसके पीछे चुनावी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। एनडीए सरकार ने जीएसटी रेट्स अचानक कम कर दिए और साथ ही जीएसटी बचत उत्सव लॉन्च कर दिया, ठीक बिहार चुनावों के पहले। बिहार यहाँ की रोल निभाता है, क्योंकि वहां 40 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए ने 2024 में सिर्फ 24 सीटें जीतीं, और अब उनकी मेजॉरिटी भी बहुत थिन है। अभी एनडीए के पास कुल 293 सीटें हैं, जबकि मेजॉरिटी के लिए चाहिए 272। बीजेपी अकेले सिर्फ 240 पर है, मतलब एलाइज जैसे जेडीयू और टीडीपी पर पूरी तरह डिपेंड है। अगर बिहार जैसे स्टेट्स में ग्रिप लूज हो गई तो सरकार गिर भी सकती है। ऐसे में टैक्स कट प्लस बचत उत्सव जैसे स्टेप्स लोगों को खुश करके वोट बदलने का टूल भी बन सकते हैं। इमेज करेक्शन। पिछले कुछ सालों से सरकार पर काफी क्रिटिसिज्म रहा। हाई जीएसटी रेट्स, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर प्रोटेस्ट्स और स्मॉल बिजनेस पर प्रेशर। अब अचानक जीएसटी रेट्स कम करके और हर बिल पर जीएसटी डिस्काउंट दिखाकर सरकार अपनी इमेज रिसेट करने की कोशिश कर रही है। मैसेज ये दिया जा रहा है कि देखो, हम कॉमन मैन के साथ हैं। इससे अर्बन, मिडिल क्लास और छोटे दुकानदारों में फिर से ट्रस्ट बनाने का मकसद भी हो सकता है। 3, स्टिमुलस ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन। इकोनॉमिक स्लोडाउन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पैंडेमिक के बाद कंजम्पशन गिरा। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में डिमांड कम हुई।
अब फेस्टिवल सीजन के टाइम जीएसटी रेट्स कम करके सरकार लोगों को ज्यादा स्पेंड करने पुश कर रही है। ये स्पेंडिंग बिजनेसेस को बूस्ट करेगी, जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और सरकार कह पाएगी कि देखो हमारी पॉलिसीज से इकोनॉमी रिकवर कर रही है। जीएसटी बचत उत्सव जैसे कैंपेन्स लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम भी करते हैं। बेरोजगारी, अदानी लैंड स्कैम, महंगाई, विरोध, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाकर पॉजिटिव सेविंग्स फेस्टिवल वाली हेडलाइंस बनाने का मौका मिलता है। ऑपोजिशन के लिए भी लोगों को मोबिलाइज करना मुश्किल हो जाता है जब हर जगह है जीएसटी से रिलीफ की बातें हो रही हों। ये मूव सिर्फ अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, ग्लोबल इमेज के लिए भी है। पहले जीएसटी को बहुत कॉम्प्लेक्स और ब्यूरोक्रेटिक कहा जाता था। अब जीएसटी स्लैब को 5%, 18% और 40% तक सिंपल करना, साथ ही ट्रांसपेरेंसी दिखाना, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश हो सकती है। मैसेज साफ है, इंडिया अब बिजनेस फ्रेंडली है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर रेडी है। ऑपोजिशन पार्टीज और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उतना बड़ा फायदा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। उनके हिसाब से पुअर और छोटे शॉप ओनर्स को अभी भी जीएसटी का बर्डन झेलना पड़ रहा है और वो मानते हैं कि ये ज्यादा इलेक्शन टाइम मार्केटिंग है, ना कि परमानेंट सॉल्यूशन। उनका सवाल है, असली प्रॉब्लम्स जैसे जॉब्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन पर कब काम होगा? तो भाई, जीएसटी बचत उत्सव सिर्फ पैसे बचाने का फेस्टिवल नहीं है। ये एक साथ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ब्रांडिंग तीनों एंगल से जुड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म में हमें बेनिफिट दिखेगा, चीपर प्रोडक्ट्स, लोअर बिल्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में वोटर्स को यह देखना होगा कि ये असली रिफॉर्म है या इलेक्शन सीजन की चाल। दोस्तों, आप अपने बिल जरूर चेक करो, सेविंग्स देखो और साथ ही ये भी एनालाइज करो कि इन स्टेप्स के पीछे सरकार की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है। और साथ में सरकार से सवाल भी पूछो कि ये बेनिफिट हर वर्ग तक पहुंचा या सिर्फ हेडलाइन बनाने तक ही सीमित रहा। आखिरकार वोट भी आपके हैं और फैसला भी आपका। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन जीएसटी बचत उत्सव का। आप बताइए कमेंट्स में, ये सच में फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव? वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में